बग्गा साहब के साथ करते हैं शुरुआत। सर, स्वागत है आपका। ट्रंप अब सीधे तौर पर जो ईरान में प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं, क्या ये समझना ठीक है कि किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि हमला कर दिया, ईरान पर हमला करने के बेहद नज़दीक है अमेरिका? क्या ये डर बाजार का सही है सर? अनिल जी, रखना तो पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि अमेरिका मूव भी कर रहा है, प्लेन्स मूव कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। तो यूरोपियन बेसिस से काफ़ी जहाज़ अमेरिका के पहुंच रहे हैं मिडल ईस्ट में। तो जो इनके बेस हैं कतार में और बहरीन में, वहाँ पे जहाज़ पोजीशन किए जा रहे हैं। तो अब यही है कि आज बहुत अहम बैठक है ट्रंप की अपने टॉप एडवाइजर्स के साथ। तो क्योंकि दो तीन मूविंग पार्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आज फैसला शायद आएगा टैरिफ पे या शायद टल जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए भी वेट करेंगे। पहले देख लेंगे टैरिफ्स पे। फिर दूसरा है कि इन्होंने ईरान से जो भी ट्रेड कर रहा है वो 25% टैरिफ लगाने की घोषणा तो की है, बट ये नहीं कहा है कि किन देशों पे ये लागू होंगे। अब सबसे बड़े जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं ईरान के, रशिया तो बाहर है, ग्लोबल इकोनॉमी से बाहर है, रशिया को फर्क नहीं पड़ता, बट भारत, चीन और टर्की ये काफी ट्रेड करते हैं ईरान के साथ। तो इनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो यूएस चीन ट्रेड डील भी फिर खतरे में पड़ जाती है अगर ये 25% चीन पे लगाने की बात करते हैं ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए। भारत ऑलरेडी 50% पे है। हमने देखा अमेरिकन नए एम्बेसडर जो आए उनके वक्तव्य से सोमवार को जरूर मार्केट्स में एक ठहराव आया और उछाल भी आया, बट उसके बाद हमने फॉलो थ्रू नहीं देखा। जयशंकर साहब ने कल बात की उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो से, अमेरिका के विदेश मंत्री से, तो उससे थोड़ा सा होप जरूर आया, बट वो मार्केट में परिवर्तित नहीं हो रहा। तो जहां आप देखिए कोरियाई बाजार हर दिन इस नए साल के ऊपर रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं। जापानी बाजार बिल्कुल तोड़फोड़ कर रहे हैं, चाइनीज बाजार इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि 2026 आ गया, ये 2025 का कंटिन्यूटी चलता जा रहा है, जहां भारत कमजोर है और बाकी बाजार अच्छा कर रहे हैं। ये टर्न आते नहीं दिख रहा। तो इसमें अगर ईरान पे भी बमबारी हो जाती है, वो काफी जोखिम बढ़ाता है, जियोपॉलिटिकल जोखिम बढ़ाता है, और तेल की कीमत और बढ़ेगी। ये होगा तो शॉर्ट लिव्ड। ईरान काफी मजबूत रेजीम है, तो तख्ता पलट इतना आसानी से नहीं होगा ना वो। और सबने ये सीख लिया सद्दाम हुसैन गद्दाफी के बाद कि अगर आप थोड़ी भी नरमी दिखाएंगे तो आपका तख्ता ही नहीं जाएगा, देश भी जाएगा, अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड आ जाएंगे। तो ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, और बमबारी का जरूर प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ट्रंप है, बट अदरवाइज लॉजिकली कुछ बनता नहीं है अभी बमबारी करने का। क्या असर सर कच्चे तेल पे जो पड़ता दिख रहा है, क्या ये स्थायी है, या जब तक ईरान वाला मामला नहीं निपटेगा तब तक कच्चा तेल गर्म ही रहने वाला है? साथ ही रुपए पर भी फिर से दबाव बनता दिख रहा है। दोनों को कैसे देखते हैं सर आप? जी अनिल जी, देखिए आज काफी अहम दिन है। एक तो सुप्रीम कोर्ट फैसला आएगा टलेगा, दूसरा ट्रंप की टॉप एड से मीटिंग है, तीसरा अगर आप देखें पहले एक्टिविस्ट को आज ईरान फांसी देने वाला है। तो ट्रंप ने कहा है कि ये बिल्कुल उनको नागवार है। तो पहले जिनको एक हफ्ते पहले ही पकड़ा गया था, 2 दिन के ट्रायल के बाद उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, और उनके घर वालों को बताया गया कि आज फांसी दे दी जाएगी। तो वो अगर होता है तो काफी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ट्रंप कुछ शो ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए आज बमबारी कर सकते हैं, आज रात को या कल सवेरे। तो उसके चलते थोड़े मार्केट एज पे रहेंगे। और हमने जैसे पिछले साल भी देखा था, जब 12 दिन की बमबारी हुई ईरान की, तब मार्केट्स एज पे रहे, तेल की कीमतें बढ़ी। तो ये अब ट्रंप का खतरा ही है ईरान के ऊपर बमबारी करने का। स्थायी तौर पे इम्पैक्ट नहीं है, मीडियम टर्म पे इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उसका तख्ता पलटना बहुत मुश्किल है। कल भी भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। फ्लैट क्लोजिंग एक तरह से कह सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन उतनी ही रिकवरी भी इंडियन मार्केट की तरफ से आती हुई नज़र आई। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 66 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और सेंसेक्स भी करीब 250 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया। तो ज़्यादा कुछ इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को तो नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में कल
आज बाज़ार की छुट्टी है तो कल फिर से मार्केट खुलेगा और फिर से सैटरडे संडे ऑफ रहता हुआ नज़र आएगा। तो कई डेवलपमेंट्स इंडियन मार्केट की तरफ से होते हुए नज़र आए और कई जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो भी मार्केट में नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से रीडेवलपमेंट इंडियन मार्केट में शुक्रवार के दिन होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान में भी कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगाया है, उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया, चाइना, यूएई पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन देखना होगा कि कल शुक्रवार को मार्केट किस प्रकार से रहता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो टैरिफ का जो अमेरिकी कोर्ट में जो मुद्दा चलता हुआ नज़र आ रहा है, कल उसका डिसीजन आना था लेकिन फिर से डेट बढ़ती हुई नज़र आई है। तो वो डिसीजन क्या आता है उसके ऊपर अब इंडियन मार्केट की भी नज़रें रहेगी, क्योंकि यदि कोर्ट की तरफ से फैसला नेगेटिव आता है तो अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुगतान जितना टैरिफ का हुआ है वो सभी देशों को करना पड़ेगा। इस पर ट्रंप भी चिंता जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं और यदि वो फैसला पक्ष में आता है तो इंडियन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। फैसले का इंतज़ार सभी को रहेगा। उसके अलावा बात करें तो ज़्यादा कुछ मार्केट में है नहीं जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। बस खबरों की वजह से ही मार्केट में करेक्शन है, वरना इंडियन मार्केट की तरफ से जल्द ही फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल्स आपको दिखाई देते हुए नज़र आएंगे। तो देखना होगा कि किस प्रकार के डेवलपमेंट्स इंडियन मार्केट की तरफ से होते हुए नज़र आते हैं। लेवल्स की चर्चा करें तो फिलहाल 25,600 के ऊपर की क्लोजिंग फिर से देखने को मिली है। 25,550 से 600 का जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये इनिशिएट है तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये सपोर्ट जोन भी टूटता है तो दिक्कतें फिर बढ़ती हुई नज़र आएगी। ऊपर की तरफ 25,800 बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर यदि बाजार जाता है तो अच्छी खासी तेज़ी के आसार फिर देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,500, 59,250 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। 59,000, 58,800 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। तो इन सपोर्ट्स के ऊपर ही बाजार है और 59,800 का लेवल पार होती है फिर से बाजार 60,000 जोन में जाने की कोशिश करेगा। तो आपकी नज़रें बाजार पर रहनी ही चाहिए कि किस प्रकार की स्थिति मार्केट में आने वाले दिनों में रहती हुई नज़र आएगी। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ से देखने को मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।